नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं ग्रहण के दुष्प्रभाव से तुलसी कैसे बचाती है आपको ये जानकारी देने वाली हूँ। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को लगाया जाने वाला प्रत्येक भोग तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है। जब तक हम उस भोग में तुलसी नहीं पधराते हैं, भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है। यह पौधा मन और तन दोनों को स्वच्छ रखता है। यह केवल हमारे लिए आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि तुलसी और आयुर्वेदिक रूप से स्वास्थ्य का खजाना भी है। इसके खूब सारे आयुर्वेदिक गुण हैं। आयुर्वेद में तुलसी का बहुत महत्व है। तुलसी का पूरा पौधा कई प्रकार की आयुर्वेदिक दवाई बनाने में यूज किया जाता है। इतना महत्व है तुलसी के पौधे का। तो ग्रहण के दौरान तुलसी का उपयोग क्यों किया जाता है, मैं आपको अब ये बताती हूँ। तुलसी से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के प्रतिदिन दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि हम तुलसी की रोज पूजा करते तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ग्रहण को हिंदू धर्म में अशुभ काल माना गया है। ऐसा कहा जाता है। खगोलीय जो महत्व है सूर्य ग्रहण का और चंद्र ग्रहण का, वो अपनी जगह है ही, परंतु हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पर राहु हमला करता है और सूर्य को निगल लेता है। इसी तरह से चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र पर राहु हमला करके और चंद्रमा को निगल लेता है। तो इस समय ये दोनों सूर्य और चंद्रमा देवता हैं और राहु एक राक्षस ग्रह है। तो राहु जब हमला करता है तो राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है, धरती पर बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए ग्रहण काल के समय तुलसी का प्रयोग घर में शुद्धि करने के लिए किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि तुलसी के से ग्रहण के बाद आने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को हम दूर कर देंगे। ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं इसके प्रयोग से दूर होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी सभी प्रकार के दोषों को नाश करने वाली मानी गई है। इसलिए निगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के लिए भी हम तुलसी का प्रयोग करते हैं ग्रहण के दौरान और उसकी निगेटिविटी को खत्म करते हैं। इसके लिए हम नहाने की बाल्टी में तुलसी का पत्ता रखते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि नहाने की हर बाल्टी में तुलसी का पत्ता रखने की जगह आप टंकी जो होती है पानी की, उसमें तुलसी डाल दीजिए, ताकि आपको हर बाल्टी में नहीं डालना पड़ेगा। और ग्रहण खत्म होने के बाद परिवार के लोग जब सब नहाएंगे तो वो ऑटोमेटिक तुलसी के पानी से स्नान कर लेंगे। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से ग्रहण का जो पानी पे अशुभ प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। तुलसी में पारा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी में पारा होता है, ऐसा माना गया है। तुलसी में पारे के जो गुण होते हैं वो माने गए हैं। और तुलसी में और भी अन्य औषधीय गुण हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तुलसी सेहत के लिए वरदान मानी गई है। तो पारा किसी भी तरह की किरणों पर का पारे पे कोई असर नहीं होता है। और सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है कि पराबैंगनी किरणें निकलती है सूर्य से, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक मानी जाती है। तो यदि हम पारा यदि डाल दें किसी भी चीज में, तो वो पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव को खत्म कर देता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सब चीजों में, पानी में, खाने की चीजों में, सब में तुलसी का पत्ता रख देते हैं, ताकि वो पराबैंगनी किरणों के जो दुष्प्रभाव है वो पारे के कारण निष्क्रिय हो जाए और हमें तुलसी के औषधीय गुणों के लाभ के साथ साथ ये इस तरह की नकारात्मकता से भी हम बचे रहें, ये कारण होता है। इसीलिए खाने पीने की चीजों में भी तुलसी रखी जाती है ग्रहण के दौरान। यानी खाने पीने की चीजों में ग्रहण के दौरान तुलसी का पत्ता डाल दें हम खाने के सामान में। जो सामान हमें साल भर रखना उसमें तो हम विशेष रूप से डालते हैं, जैसे कि अचार, मुरब्बा या दूध दही, जिनको हम फेंकने वाले नहीं है उन सामानों में, ताकि वो सामान भी ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सके। उनमें ग्रहण के दौरान जो निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा है वो उन पे असर नहीं डाले और हमारे शरीर में सकारात्मकता रहे जब हम उन्हें ग्रहण करें। तो ऐसा भी माना जाता है कि ग्रहण के दौरान यदि आप तुलसी के पत्ते रखते हैं, तो जैसे आप पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, यज्ञ और जप करते हैं और हवन करते हैं, उनसे जो पुण्य मिलता है, ऐसा ही पुण्य ग्रहण के दौरान तुलसी के पत्ते रखने से और तुलसी के संपर्क में रहने से मिलता है। ग्रहण के समय क्या होता है, वातावरण में घातक कीटाणु फैल जाते हैं। तो पानी में यदि हम तुलसी का पत्ता डाल देते हैं
तो उससे वो कीटाणुओं का भी नाश हो जाता है। और तुलसी चूंकि भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, तो यदि आप तुलसी जी का प्रयोग करते हैं तो वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। और जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी का निवास तो होता ही होता है। तो यदि आप इस तरह की यानी ग्रहण के दौरान तुलसी जी का प्रयोग करते हैं, मतलब आपके घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है, परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है। पौराणिक शास्त्रों में ग्रहण काल के दौरान भोजन करने से भी मना किया गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में घातक कीटाणु तेजी से फैलते हैं और ये कीटाणु खाने पीने की वस्तु और पानी पे इकट्ठा होकर उनको दूषित कर देते हैं। धार्मिक रूप से ऐसा भी माना जाता था कि ग्रहण के दौरान जो देव ग्रह हैं हमारे सूर्य और चंद्रमा, इन पर राक्षस ग्रह हमला कर रहा है, तो हम उनको बचाने के लिए, उनको बल प्रदान करने के लिए इस दौरान भगवान से प्रार्थना करते थे। तो पुराने समय में ग्रहण के दौरान सब लोग मंदिरों में बैठकर, पट बंद होते थे मंदिर के, पर मंदिर में बैठकर भगवान के भजन कीर्तन करते थे, ताकि उन ग्रहों को यानी सूर्य और चंद्रमा को हम बल दे सके और राहु का जो दुष्प्रभाव उन पे पड़ रहा है उससे उनको मुक्ति दिला सके। तो इसलिए भी यानी इस दौरान हम तुलसी के संपर्क में रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं और खाना नहीं खातेंगे। और कीटाणुओं का जो पराबैंगनी किरणों से जो कीटाणु आ रहे हैं उनका भी दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। पेट की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। सूर्य ग्रहण के समय यदि हम तुलसी का जो प्रयोग कर रहे हैं वो नहीं करते हैं तो हमारे पेट की पाचन शक्ति और खराब हो सकती है, ऐसा भी माना गया है, वैज्ञानिक तर्क बताया गया है। क्योंकि जो रेज निकलती वो पेट की पाचन शक्ति पर असर करती है और हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। तो इस दौरान यदि हम कोई भोजन ग्रहण करते तो उससे अपच और बदहजमी जैसी शारीरिक नुकसान हमको हो सकता है। तो उनसे बचने के लिए हमारे धर्म में ये नियम बना दिया कि इस दौरान खाना नहीं खाना है, ताकि हम इन बीमारियों से डायरेक्टली बच जाएं, इनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़े। तो इसलिए भी ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाया जाता है। और पौराणिक मान्यता जो थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कि वही है कि यदि आप ग्रहण के दौरान भोजन करते हो तो जितने अन्न के दाने आप खाओगे उतने सालों तक आपको नरक की यातना झेलनी पड़ेगी। इसलिए भी इस दौरान खाना नहीं खाते थे, ये इसका धार्मिक महत्व जोड़ लिया गया था। इसीलिए भोजन में तुलसी डालने से सब तरह की अशुद्धियों को दूर करके, और वो भोजन खराब नहीं होता, उसे हम बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं उन सामग्रियों को, इसलिए तुलसी डाली जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्रहण के समय तुलसी खाने की प्रत्येक वस्तु में डालने के साथ साथ जब तक ग्रहण का समय रहता है तब तक तुलसी को हाथ में पकड़ कर रखना चाहिए। तुलसी की माला आपके गले में हो तो वो बहुत शुभ है, वो आपको सारे नकारात्मकता के जो भी प्रभाव है उन सब से बचाएगी। औषधीय गुणों का लाभ आपको मिलेगा, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। इसलिए ग्रहण काल के दौरान तुलसी का प्रयोग जरूर कीजिए। तुलसी का प्रयोग यदि आप करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और वे हमें ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचाएंगे, उनकी कृपा हम पर बनी रहेगी। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।